हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने यूपी पुलिस का 2 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया था। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है और ये आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको याद करने का कोशिश करें, इससे एग्ज़ाम में जो है अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका आंसर हो जाएगा कथक। बिरजू महाराज जो हैं वो कथक से संबंधित हैं, याद रखना है। बिरजू महाराज किससे? कथक से। और एक है उदय शंकर। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? ये भी बार बार पूछा जाता है। तो ये जो है उदय शंकर जी हैं, ये कथकली से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक से हैं, उदय नारायण ये जो है कथकली से संबंधित है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है 94% साक्षरता है, 94%, याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है और तीसरे नंबर पे आता है त्रिपुरा। ये सभी को याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने जो है एक बेलूर मठ की स्थापना की थी, ये भी पूछा जाता है। और दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। ये सभी को याद रखना है। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। ये जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है और ये जो है वहाँ पे पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। इसकी स्थापना जो है 1982 में हुआ था, 1982 में, याद रखना इसको। मुद्रा का तात्पर्य होता है, मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? तो मूल्य का मापक। मुद्रा का तात्पर्य मूल्य का मापक होता है, ये सही हो जाएगा। मुद्रा मतलब करेंसी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। यह दुर्घटना कब हुई थी? दोनों जो है ये जो है काफ़ी फेमस न्यूज़ चल रहा था। ये कब हुआ था? तो ये जो है 8 दिसंबर 2021 को हुआ था, जिसमें बिपिन रावत, उनकी पत्नी और बहुत सारे जवान की जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। 8 दिसंबर 2021, याद रखना है। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? सिखों के 5वें गुरु जो है अर्जुन देव थे, इनको जो है किसने मरवा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने उनको आदेश दिया मारने का और खुसरो की सहायता से जो है उनको मृत्यु दंड दे दिया था, क्योंकि वो जो है इस्लाम को स्वीकार नहीं कर रहे थे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं? तो इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन मनाया जाता है। इसको जो है मेजर ध्यानचंद जो थे उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी जयंती मनाया जाता है। ये सभी को याद रखना है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे अधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? किसको माना जाता है? तो मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन पुराण इसको माना जाता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो है रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं। मोहम्मद इकबाल ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर का एक फेमस है गीतांजलि है और भी गौरा है, ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी ने भी बहुत सारा चीज़ लिखा है, जैसे हिंद स्वराज, ये सभी जो है महात्मा गांधी ने लिखा है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? कौन सा युग में जो है सही नहीं है? बड़ा इमाम बाड़ा ये लखनऊ में, ये सही है। निशांत बाग ये जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा ये जो है ये दिल्ली में, इलाहाबाद में नहीं है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रप्रभा भगवान भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगवन ये जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में।
ये जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। इसका स्थापना जो है 1957 में हुआ था। चंद्रप्रभा मृगवन। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार ये जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल क्षेत्र में जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और ये जो है 1961 से शुरू हुआ था। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो 1961 में शुरू हुआ था। इसमें जो है 5 लाख रुपये नगद दिया जाता है। ये सभी को याद रखना है। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में भारत कोकिला के नाम से जो है सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को। वहीं अगर स्वर कोकिला बोला जाए तो स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है। इसमें कन्फ्यूजन होता है। सरोजिनी नायडू में भारत कोकिला होगा और लता मंगेशकर में जो है स्वर कोकिला हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और इंदिरा गांधी को जो है लौह महिला कहा जाता है। और पीटी उषा को क्या कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है भारतीय एथलेटिक्स का गोल्डन गर्ल। पीटी उषा को कहा जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, याद रखना है। और जाकिर हुसैन जो है ये तीसरे राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति को। हैजा रोग का शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो हैजा रोग से जो है आंत प्रभावित होता है। आंत, इसको याद रखना है। 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामित किया गया? किसको नामित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा एलन मस्क को। इसको जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया था एलन मस्क को। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष के से प्राप्त किया जाता है? कुनैन जो है ये किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के छाल से जो है कुनैन को प्राप्त किया जाता है। कुनैन का प्रयोग जो है मलेरिया के इलाज में किया जाता है। ये सभी को याद रखना है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत का सिलिकॉन वैली ये किसको कहा जाता है? तो ये जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा आईटी कंपनियाँ हैं और भारत के निर्यात में जो है 33% क्षेत्र जो है आईटी क्षेत्र का ही होता है। ये भी याद रखना है, इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। 12 दिसंबर 2021 को विश्व के सबसे गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्कर 1। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है ये बताना है। गोबर गैस में जो है मेनली मीथेन गैस होता है। मीथेन गैस इसमें 75% होता है। गोबर गैस में मीथेन कितना परसेंट होता है? 75%। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है कम से कम 30 वर्ष का आयु होना चाहिए। इसको याद रखना है। और उसका क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो वो जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष आयु होना चाहिए और जो है लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये सभी जो है उनका योग्यता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विचार करें? यहाँ पे विचार करना है कौन सा सही है। जनरल बिपिन रावत का इसी में डेथ हो गया था 8 दिसंबर 2021 को, याद रखना इसको। यह दुर्घटना M1 17V5 हेलीकॉप्टर से हुआ था। इसका ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यह दुर्घटना जो है M1 17V5 हेलीकॉप्टर से हुआ है, तो ये जो है सही बात है। इस दुर्घटना में बिपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बल के जवान शामिल थे, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, यह दुर्घटना कोयम्बटूर के सुलूर सैन्य अड्डे से वेलिंगटन जाने के समय हुआ था, ये भी सही है। यानी कि इसमें जो है सभी कथन सही है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य प्रणाली पे कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर पद्धति पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है गलनांक कहते हैं। हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। इसे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? कौन सा क्षेत्र? तो बुंदेलखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? क्या जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो मुर्गी जो है, मुर्गा जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली आलू, अनाज, दूध, फल, केला, आम, अनाज, ये चावल, गेहूँ, मक्का, शर्करा, गन्ना, चुकंदर, ये सब में जो है मेनली कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, याद रखना है। मुर्गा में जो है नहीं पाया जाता है, चिकन वगैरह में जो है नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो चलाना प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो चलाना प्रस्तावित है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तो जो है ये पहला चरण है लखनऊ मेट्रो का। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? कितने मेगावाट से अधिक के ध्वनि को शोर यानी कि हल्ला कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल से अधिक के ध्वनि को। याद रखना है, ध्वनि का जो है मात्रक होता है डेसिबल, याद रखना। ये भी साधारण जो बातचीत होता है उसमें 30 से 40 डेसिबल का ध्वनि निकलता है, यानी कि 30 से 40 डेसिबल तीव्रता होता है ध्वनि में। और जोर से अगर बात करना होता है तो 50 से 60 होता है। सबसे अधिक जो है तीव्रता जो है मिसाइल में होता है। मिसाइल में जो है 180 डेसिबल तक का ध्वनि निकलता है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या कहलाती है? एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बाइट। बाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है, ये भी याद रखना है। 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है और 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, ये भी याद रखना है। 32 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। और 8 मई को जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो इसका आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये जो है पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी। और पहली महिला जो है सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश ये श्रीमती फातिमा बीबी बनी थी, यह भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे पहली बार जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी राज गोपालाचारी। इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। किसका? तो भारत रत्न का शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। और 1954 में ही जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटरमन और भगवान दास को ये मिला था 1954 में, याद रखना है। 36 भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु यानी कि ये जो है गंगा नदी पे बना हुआ है और ये भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। गंगा नदी सेतु है महात्मा गांधी सेतु। किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए इनमें से किसका योगदान नहीं होता है? किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वृक्षों की संख्या। उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश वन निगम ये कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नवंबर 1974 को स्थापित हुआ था।
अगला क्वेश्चन, अब जो है हिंदी का प्रश्न है, तो हिंदी को जो है ध्यान से देखना है, यूपी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी तो ही आते ही हैं और काफ़ी अच्छे हिंदी के प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। हिंदी वर्णमाला में अंत अस्त व्यंजन कौन से हैं? अंत अस्त व्यंजन कौन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यो रो लो वो। यो रो लो वो ये जो होता है ये अंत अस्त व्यंजन कहलाते हैं। और तालव्य मुदंतसो दंतसो और हो जो होता है ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद अक्षो त्रो ज्ञो स्रो ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। चो छो जो झो ये चो छो जो है ये स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और तालव्य मुदंसो धंसो हो ये क्या क्या कहलाता है? ये उष्म व्यंजन कहलाता है। अक्षो त्रो ज्ञो स्रो ये क्या कहलाता है? ये जो है याद अभी तो बताएं संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और योरो लोवो ये तो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। ये सभी को याद करना है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 से 12 प्रति इति होती है? किस छंद में? इसका आंसर हो जाएगा गीति का छंद है। यह जो है एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 26 मात्राएं होती हैं, याद रखना इसको। इनमें से असंगत यानी कि विलोम शब्द का युग्म का कौन सा है? असंगत विलोम कौन सा है? कौन सा जो है इसमें गलत दिया हुआ है ये चूज करना है। घात का प्रतिघात होता है, ये सही है। प्रसारण का संकुचन होता है, ये भी सही है। शाश्वत का सदैव ये जो है गलत है। शाश्वत का सदैव नहीं होता है। खग का मृग होता है, ये सही है। शाश्वत शब्द का विलोम जो है नश्वर होता है। शाश्वत का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है, सदैव नहीं होता है, यानी कि तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसमें एक वाक्य का अंश दिया हुआ है, इसके लिए एक शब्द को चयन करना है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जाए उसको क्या बोलेंगे? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? तो उसको जो है अटूट कहेंगे। जीने की इच्छा को क्या बोलेंगे? जीने की इच्छा को जिजीविषा बोल सकते हैं। जीने की इच्छा जिजीविषा। और अगर जो जानने को इच्छुक हो उसको जिज्ञासु कहते हैं। जानने का जिसमें इच्छा होता है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। और जिगीसु किसको बोलते हैं? जिगीसु। तो जिगीसु जो है जिसमें जीत का इच्छा हो, जीतने का यानी कि विजय का इच्छा हो तो उसको जिगीसु बोल सकते हैं। पिपासु किसको बोलते हैं? जिसमें पीने का इच्छा हो या फिर जो प्यासा हो उसको पिपासु बोलते हैं। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? इसका सही संधि विच्छेद सखी जोड़ आगमन, संख्यागमन। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे जो है अर्थांतर न्यास अलंकार होगा, ये याद रखना है। अलंकार भी जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अशुद्ध वाक्य को चयन करना है। इसमें से कौन सा जो है वाक्य है जो कि अशुद्ध है, इसको चयन करना है। तो इसमें से जो है अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कामयाबी उच्च कोटि का काव्य है। कामयाबी उच्च कोटि का काव्य है, ये तो सही लग रहा है। माता पिता पूजनीय है, माता पिता पूजनीय है, ये सही है गलत? तो ये जो है गलत है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। माता पिता ये पूजनीय ये ऐसा नहीं होता है, पूज्य नहीं होता है। यहाँ पे पूजनीय लिखने का यहाँ पे वर्ड गलत है, पूजनीय लिखाता है, ऐसे पूजनीय होता है, इसमें ज नहीं होता है। छायादार शब्द का उदाहरण है। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द जो है ये शंकर का उदाहरण है। शंकर मतलब छायादार होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? कौन सा विकल्प है जिसमें कि सारे के सारे भाववाचक के हैं? तो इसमें से रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति ये सभी जो है भाववाचक हैं, जबकि इसमें सूर्य ये सभी जो है
कौन सा व्यक्तिवाचक है। नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए हुए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। इसमें से किसका अर्थ जो है गलत दिया हुआ है ये चुनना है। आगे नाथ ना पीछे पगहा, आगे नाथ ना पीछे पगहा बंधनहीन, ये सही है। 3-13 होना, 3-13 होना ये संगठित होना ये गलत है। 3-13 होना का मतलब संगठित होना नहीं होता है। 3-13 होना मतलब अस्त व्यस्त होना, ऐसा बोल सकते हैं। एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे, ये भी सही है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गूलर का फूल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। गूलर का फूल, इसको याद रखना, ये जो इसका अर्थ हो जाता है दुर्लभ वस्तु। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें जो है संप्रदान कारक है। संप्रदान के लिए ऐसा होता है, तो संप्रदान में इसमें जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। किसी के लिए अगर कुछ किया जाता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थाई भाव। तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास। तिरंगा मतलब इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें से किसी संख्यावाचक होता है, जिसमें किसी संख्या का, जैसे 3 रंग, तिरंगा मतलब क्या कि 3 रंगों वाला, तो उसमें द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें संख्या का बोध होता है तो उसको द्विगु समास बोलते हैं। अभियांतर का सही अर्थ है। अभियांतर का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अभियांतर का सही अर्थ होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग को अभियांतर कहते हैं। किसी क्षेत्र में बोली, किस क्षेत्र की बोली को, किसी क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा जाता है। किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी का जो भाषा होता है, यानी कि वहाँ का जो बोली है उसको काशिका कहा गया है। समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना, यहाँ पे समूहार्थक शब्द कौन सा है। तो अस्तवक, अस्तवक जो है ये एक समूहार्थक शब्द है। ये जो है अस्तवक जो है ये फूलों के गुच्छे को कहा जाता है, याद रखना। फूलों का गुलदस्ता जो होता है या फिर गुच्छा भी बोल सकते हैं, उसको अस्तवक कहते हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है। जूही की कली ये एक प्रसिद्ध कविता है, इसके लेखक कौन है। तो इसके अस्तक जो है निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जूही की कली के लेखक कौन है, तो कवि कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखना है। इनके जो है इनके द्वारा और भी बहुत सारा लिखा गया है, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सभी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ही लिखा गया है, याद रखना है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है। कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इसमें जो है ये तीसरा वाला, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ये एक मिश्र वाक्य है। शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज, अम्बुद, इसमें से जो है सही अर्थ भेद का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा कमल, बादल। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दो समानार्थी शब्द की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसे होता है, तो ऐसे माइनस जैसे होता है, इसी को योजक चिन्ह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं हो जाएगा, कौन सा नहीं है। तो इसके लिए पहले जानना पड़ेगा कि पहले कौन कौन सा पर्यायवाची है, ऐसे उसको छांट के जो है हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो पत्थर का पर्यायवाची होता है पाहन भी होता है, उपल भी होता है, पाषाण भी होता है, ये सभी जो है पत्थर का पर्यायवाची होता है। उरग जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि यही आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है कुछ वाक्य दिया हुआ है, इसको जो है और कुछ संख्या दिया हुआ है, इनको जो है उचित क्रम में नहीं दिया हुआ है, इसको उचित क्रम में लगाना है और सही वाक्य बनाना है। तो इसमें से उचित वाक्य कैसे बनेगा।
तो इसमें से जो है ये 62 में दिमाग लगा के उचित वाक्य बनाना है। तो इसमें जो है ये र व ल ये सही हो जाएगा। पहले दे सकते हैं पर खुद को नहीं, उसके बाद ल दे सकते हैं पर आप खुद को नहीं, उसके बाद होगा धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, ये वाला सही हो जाएगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो इसमें से जो है ये अत्यंत जो है ये एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसके बाद जो है गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आंसर देना पड़ता है। गद्यांश पूछा ही जाता है, एक गद्यांश पूछा जाता है। इसमें लगभग 4 क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित किया जाता है? इसका आंसर जाएगा राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? व्यवहारिक शिक्षा पे बल क्यों दिया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास करने के लिए, मतलब नैतिकता वगैरह को बढ़ाने के लिए, शारीरिक विकास बढ़ाने के लिए और मानसिक विकास के लिए जो है उनको व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। पुस्तकालय शब्द में पढ़ती है, बताइए। पुस्तकीय में कौन सा पढ़ती है? पुस्तकीय में कौन सा पढ़ती है? तो इसमें जो है ईय पढ़ती है, ईय याद रखना है। भवदीय, राष्ट्रीय, पाणिनीय, भारतीय, इस सभी में जो है ईय प्रत्यय ही होता है। राजकीय में किए प्रत्यय हो जाएगा। याद रखना ये सभी को, कौन कौन सा प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी पूछा जाता है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। कौन सा भाग जो है जिसमें कुछ त्रुटि है? तो अनेक अध्यापकों, यहाँ पे अनेक अध्यापक होगा, या अनेक अध्यापकों नहीं होगा, क्योंकि 2 बहुवचन नहीं हो सकता। अनेक अध्यापक हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद के द्वारा कौन कौन सा नहीं लिखा हुआ है? तो इसमें से जो है रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, ये सभी जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। ये ध्रुव स्वामिनी जो है ये प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? कौन सा अष्टछाप का कवि है? ये सूरदास जो जी हैं, सूरदास ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप जो है ये 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह था, जिसमें से कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और गोविंद स्वामी, नंददास, ये सभी शामिल थे। ये सभी जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान क्या करते थे? वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा है? वह बहुत मधुर। यहाँ पे बहुत जो है ये प्रविशेषण इसको कहा जाएगा। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो नामवर सिंह, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह क्या कहलाता है? जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसको जो है चौपाई कहा जाता है। अब हम लोग का मैथ्स का प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।